नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए जो हम लोग तैयारी शुरू किए हैं उस क्लास के तहत जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का क्लास देखेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में अभी भारत का भूगोल चल रहा है, ध्यान रखना। और ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले इसका भी 1 से लेकर 4 तक क्लास आ चुका है, ठीक है। तो जिसका जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप सारे क्लास को अच्छे से कीजिए, ठीक है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट हम इस बार जो है आप लोगों को बिहार पुलिस 2025 के लिए सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़िए, ठीक है। और दोस्तों, सभी का जितने भी क्लास अभी हो रहा है सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो जाके आप जितने भी क्लास छूटा हुआ आप लोगों का जाके आप कीजिए, ठीक है। अब रेगुलर हो जाइए, अब समय नहीं है। अगर आप दोस्तों अब रेगुलर नहीं होते हैं तो फिर दोस्तों दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे, सभी प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले लास्ट में ध्यान रखना, सभी लोग ये क्लास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए यहाँ पे देखिए, पिछले जो कक्षा में हम लोग देखे थे, यानी कि कक्षा नंबर 4 जो हुआ था उसमें अफवाह तंत्र आप लोगों का चैप्टर शुरू हुआ था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अफवाह तंत्र में जो है ये लंबा चैप्टर था, मैंने पहले ही बताया था, याद रखना ये आपका दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक है। पहला पार्ट अफवाह तंत्र अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लेना, तभी जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे यानी कि 66 नंबर प्रश्न से आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि पहला जो पार्ट हुआ था उसमें 65 तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास को। पहला यहाँ पे देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ से जाएंगे तो ये गोदावरी नदी का जो है नदी बेसिन सर्वाधिक हो जाएगा। ध्यान रखना, नर्मदा नदी यहाँ से जो है गोदावरी नदी का जो है ये ऑप्शन बेस पे बेसिन सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है गोदावरी नदी ये साउथ इंडिया की, साउथ यानी कि दक्षिण भारत की जो है ये सबसे लंबी नदी भी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना, दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। तो ये सभी मेन पॉइंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। नर्मदा नदी याद रखना, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी इसमें से एक नदी है, तो देखिए जितने भी नदी होता है जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, पश्चिम की ओर बहती है, वो नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वो किस चीज़ का निर्माण करती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो किसका निर्माण करती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखना, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अब कौन कौन आता है, ध्यान रखना, एक ही वाक्य में याद कर लीजिए, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती, ये जितने भी नदी आपको बोले हैं ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अच्छे से याद रखना, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, ये नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करें यहाँ पे कि मचकुंड क्या है, मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां कहाँ से निकलती है। और ये इंद्रावती वाली नदी यानी कि जो क्वेश्चन है ये पूछा गया हाल फिलहाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महेंद्रगिरी से दोस्तों निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से करें कि किस नदी बेसिन में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये ऑप्शन बेस पे सवाल दे रहा है और इस टाइप से देता है, तो आपको जो क्रम में भी याद रखना पड़ेगा किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो इस ऑप्शन में जाएंगे कि सबसे जो है नदी बेसिन किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। कृष्णा जल विवाद जो है दोस्तों किन राज्यों के मध्य है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये कर्नाटक और यहाँ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से एक कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सा इसमें से नहीं है। कौन यहाँ पे नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी दोस्तों नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पे है।
ठीक है। तो याद रखना ये तेल नदी हो जाएगा। तेल नदी दोस्तों जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भीमा याद रखना कृष्णा नदी की हो जाएगा। डॉन याद रखना और तुंगभद्रा याद रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे है कि तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो है किसकी सहायक नदी है, अभी तुरंत बताएं। तुंगभद्रा और भीमा जो है किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी के है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कृष्णा नदी से संबंधित यहाँ पे जो कथन दिया है, ठीक है, उसको पढ़ना है और नीचे देखिए कूट को सही बताना है कि कौन सा कूट सही है। कृष्णा नदी पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय, जो कि गलत है। गोदावरी होगा सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी में, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके बेसिन के क्षेत्र का हिस्सेदार है। बिल्कुल ये करेक्ट है, ये तीनों राज्य जो है कृष्णा नदी के बेसिन का हिस्सेदारी है इनके पास। पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि आपका गलत है यहाँ से, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है और एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। ये आपका क्या है, सही है। ये आपका कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो यानी कि 2 और 4 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न ही पूछा जा रहा है आपको, क्योंकि नदी बेसिन से संबंधित, नदी से संबंधित, अफवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन तो ईजी बनता है, अगर याद है तो ईजी बनता है, लेकिन इस टाइप से पूछता है ताकि आप फंस सके। देखिए कथन कारण वाला सवाल है। कथन क्या करे, प्रायद्वीपीय भारत जो है, भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं। बताइए सही है गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल 2 ही जो है आपको प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, ये बताना है यहाँ पे। उसके बाद दिया क्या है, तो देखिए कारण ये दिया है कि ये नदियां भ्रंश जनित है, ये नदियां भ्रंश जनित है। बिल्कुल ये करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ए और आर जो है सही है, और ए आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है कारण में जो दिया है, देखिए 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है, तो सही है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि दोस्तों सही है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की ओर से आ जाएगा, ठीक है, ये सही है, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये 2 सही है ओनली। रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यानी कि 2 सही है, कथन 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अमरकंटक कौन सी नदी का जो है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सभी को पता है क्या होगा, ये नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, नर्मदा जो है नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों, ऐसा जो है ऐसा क्यों है, तो यह रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से बहती है। मतलब क्या, 2 पहाड़ों के बीच से होकर के ये बहती है, ठीक है। यानी कि ये कथन आपका बिल्कुल सही है। विंध्य और सतपुरा के बीच से बहती, गलत है, यहाँ से क्लियर नहीं कह सकते हैं। उसके बाद जो है भूमि का ढलान मध्य से पश्चिम की ओर है, ये भी आपका यहाँ से रॉन्ग है। केवल एक सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कह रहा है यहाँ पे कि कौन जो है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, 2 पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभ्रंश घाटी से जो बहती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यानी क्या है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है। ओंकारेश्वर परियोजना दोस्तों किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये नर्मदा नदी से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित दोस्तों कौन सी पर्वत है या पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो स्थित है ये सतपुड़ा की श्रेणी है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, ये नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि अधोलिखित में से कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। अधोलिखित में से कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है, तो याद रखना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। ई में यहाँ पे दे दिया रिहंद, लेकिन ये रिहंद नहीं होगा, ये ताप्ती नदी होगा, जो कि अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है, तो ये ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं करें, भारतीय नदियों में से कौन जो है एस्चुरी बनाती है। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को दोस्तों बताए थे जो है मतलब थ्योरी की तरह
कि जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है वो तो डेल्टा नहीं बनाती, हम सब जानते हैं, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती तो बनाती क्या है, तो याद रखना एस्चुरी बनाती है। समझ रहे हैं, एस्चुरी बनाती है। और ये नदियां कौन सी है, तो जो पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसमें से एक ही है, ताप्ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है। अमरकंटक से किसका होता है, अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो गया, ये नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो जो नदी पश्चिमी की ओर बहेगी वही तो जाके अरब सागर में गिरेगी ना। लॉजिक है यहाँ से कि नर्मदा, ताप्ती, लोनी, माही ये सभी नदी कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है कि कथन है दोस्तों यहाँ पे कि नर्मदा जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कथन सही है कि गलत है, ये आप लोग को बताना है। कारण जो है बताना यहाँ पे कि वह भ्रंश घाटी से बहती है। ये तो सही है, भ्रंश घाटी से तो नर्मदा बहती है, दो पहाड़ों के बीच से बहती है, लेकिन पहला जो है यहाँ पे कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यहाँ पे कह रहा है करती है, तो मतलब ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। और लेकिन ये कारण जो है भ्रंश घाटी से बहती, ये आपका बिल्कुल सही दिया है नर्मदा के बारे में, यानी कि ए जो है यहाँ पे गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि नर्मदा प्रवाहित होती है किसके बीच से। नर्मदा जो है दोस्तों ये प्रवाहित होती है किसके बीच से, ये प्रवाहित होती है ये बताना है। याद रखने सतपुरा की श्रेणी और विंध्य श्रेणी से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे कर कि तावा, क्या यहाँ पे है, तावा जो है किस नदी की सहायक नदी है। तावा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये नर्मदा नदी की सहायक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। पश्चिम के दिशा में बहने वाली भारतीय नदी इसमें से कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, ये नर्मदा नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है किस नदी का उद्गम जो है दोस्तों यहाँ पे वेतुल में है। किस नदी का उद्गम वेतुल में है, तो वेतुल में है तो याद रखना ये ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये वीवीआई प्रश्न रहेगा, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, तो ये ताप्ती। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा जो नहीं बनाती है तो ये नर्मदा भी होगा और लेकिन ताप्ती भी होगा। यहाँ से ये थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, ठीक है, ये दोनों आपका यहाँ से राइट आंसर होगा क्योंकि दोनों नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, अभी तुरंत बताएं, अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, नर्मदा नदी का कहाँ से हो जाएगा उद्गम स्थल, तभी बताएं क्या हो जाएगा, अमरकंटक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है। हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदियां कौन सी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, जो कि तीनों नदियां क्या है, प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां करें कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली बी हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत में भ्रंशन क्या है, यहाँ पे भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। सेम आपको जिस टाइप से प्रश्न ये पूछा गया, प्रश्न है इस टाइप से पूछा गया, इसलिए आपको यहाँ पे मिल रहा है दोबारा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है किन तीन नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक क्षेत्र से होता है। प्रायद्वीपीय भारत में अमरकंटक क्षेत्र से किन तीन नदियों का उद्गम होता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से, तो ये सोन नदी का होता है, महानदी का होता है और नर्मदा नदी का होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ से, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे कौन सी नदी जो है ज्वार नद मुख बनाती है। कौन सी नदी यहाँ पे ज्वार नद मुख बनाती है, यहाँ पे फंसेंगे, थोड़ा हिंदी में करके दे दिया है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। एस्चुरी जो हम बोले थे कि जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का आपको हिंदी में करके देगा क्या, तो ज्वार नद मुख। क्या देगा, ज्वार नद मुख बनाने वाली नदी, तो वही हो गया, ठीक है, एस्चुरी वाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी 3 बार
दो धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः जो है मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण भी करती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से? तो याद रखना ये कावेरी नदी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कैसा लग रहा है वीडियो सभी लोग कमेंट करके आप जरूर रिव्यू देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है? कौन यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा था। देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, सही है। गोदावरी का महाराष्ट्र से, सही है। कावेरी का उद्गम जो आंध्र प्रदेश होता है ये गलत है यहाँ से। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश होता है, ये आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से गलत है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे? कावेरी का उद्गम, अब आइएगा यहाँ से, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कावेरी नदी का उद्गम जो होता है तो ये कहाँ से होता है? तो ये सेम आपका रिपीट है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? समझना प्रश्न को, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से, की लगा हुआ है, तो की लगा हुआ दोस्तों अगर रहे तो वो कावेरी हो जाता है। क्या होता है? कावेरी। अगर की हटा दिए तब हो जाएगा गोदावरी। समझना प्रश्न को, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो गोदावरी को। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जानते हैं? कावेरी को। अब बोलेंगे सर कंफ्यूजन जगह याद कैसे करेंगे? तो देखिए, क लगा हुआ है, की लगा है, तो हम लोग इसी प्रकार से याद कर लेंगे, क की से कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सेम है, किसको जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे? कावेरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। को वह राज्य जिसको कह रहा है कि जिनसे होकर के कावेरी नदी प्रभावित होती है, ठीक है। वह राज्य जिनसे होकर के कावेरी नदी प्रभावित होती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ से याद रखना बी हो जाएगा, यानी कि हुगली हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, दामोदर सहायक नदी है किसकी? तो दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? अभी बताएं क्या हो जाएगा? हुगली का हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? सेम प्रश्न आपको रिपीट है यहाँ पे, ये हुगली नदी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि भारत निम्नलिखित नदियों में से जैविक मरुस्थल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस प्रश्न को अभी, ठीक है। कि भारत में से जो है निम्नलिखित, भारत की जो है निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं? तो याद रखना ये दामोदर नदी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दामोदर नदी परियोजना जो है दोस्तों ये पहला भारत का परियोजना है जो कि 1948 में बनाया गया था और ये JL नेहरू के कार्यकाल में बनाया गया था, ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है दोस्तों कहाँ से? दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर के जो बहती है, कौन सी नदी बहती है? तो ये 112 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। अगला यहाँ पे राजरप्पा, क्या है? राजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? राजरप्पा दोस्तों याद रखना ये दामोदर और भेरा नदी के संगम पे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल अभी बताएं क्या हो जाएगा? ये दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में जो है निम्नावलन के कारण विभ्रंश जो है यानी कि घाटी बनती है, यानी कि रिफ्ट वैली बनाती है, कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, दामोदर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग एक डैश है। दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक क्या? तो एक है दोस्तों याद रखना ये अभिगणित घाटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। दो कथन एक कारण, एक कथन एक कारण आपको यहाँ पे दिया गया है, विचार कीजिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। देखिए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। जिस प्रकार से हम लोग बिहार की शोक नदी कहते हैं ना, कोसी नदी को, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो है शोक नदी कहा जाता है।
दामोदर नदी को कहा जाता था, ठीक है, मानी जाती थी। कारण यहाँ पे है कि दामोदर अपने ऊपर भाग में जो है तीव्रता से प्रभावित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, सही बात है और व्याख्या भी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इस ऑप्शन में बताइए। तो सबसे प्रदूषित नदी जो है दोस्तों ये दामोदर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सी जो है नदी बंगाल का दुख कहलाती है, शोक कहलाती है, तो दामोदर नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा जो यहाँ पे जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है, यानी कि कौन सी नदी कहाँ पे है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए लूनी नदी जो है दोस्तों राजस्थान में, जो कि आपका बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि तेल नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखिए बागमती, गंडक, घाघरा, कमला, ये सभी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा ये महानदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महानदी, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, हाल ही में करें कि निम्नलिखित नदियों में से किसको जो है किनको जोड़ने का कार्य किया गया था, किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। याद रखने, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अधोलिखित कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है, तो ये सभी को पता है, क्या हो जाएगा ये आरावली है। जो कि प्राचीनतम की बात करेंगे तो भारत में ही नहीं वर्ल्ड में सबसे प्राचीनतम ये आरावली पर्वत है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है ज्योग्राफी का जो है ये 5वां क्लास था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, और ध्यान रखना मेहनत शुरू कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए, एक कमरे में अभी से बंद होना शुरू कर दीजिए, जरूर सफलता मिलेगा। जितना आपको करवा रहे हैं बस उतना ही आप लोगों को फॉलो करना है बस, ठीक है। रेगुलर क्लास ये 8 बजे दोस्तों आता है और 4 बजे लाइव आपका क्लास आता है, 2 क्लास आपको करवा रहे हैं, दोनों क्लास को आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।